एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। जहां पीएम मोदी अभी अमेरिका में है तो फ्रांस ने कह दिया कि हम सब देने को तैयार हैं। न्यूक्लियर सबमरीन, फाइटर जेट्स, ड्रोन, बस भारत की एक हाँ की जरूरत है। वहीं भारत के डर से चीन अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क बनाने में लगा है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत से हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश में जब से उठापटक मची है, जो भी विदेशी कंपनियां हैं पहले बांग्लादेश जाने की सोच रही थी, लेकिन उन्होंने भारत का रुख कर लिया है। और ये सब होता हुआ देख चीन ने यह सोच लिया कि अगर भारत टेक्सटाइल में बाजी मार ले गया तो उसकी जो एशिया में धाक बनी हुई है उसको ढहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क बनाने में लगा है और इसको लेकर निवेश बढ़ाने में लगा है। और इन टेक्सटाइल पार्क का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जिसकी मदद से पाकिस्तान को टेक्सटाइल और क्लॉथिंग का ग्लोबल हब बनाना है। मतलब सीधे सीधे भारत को चुनौती दी जा रही है। आपको बता दें कि भारत ने भी लक्ष्य रखा है कि भारत 2030 आते आते अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $350 बिलियन तक ले जाएगा। और ये अभी की बात नहीं है, भारत ने इसकी तैयारी काफी समय पहले से ही करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे पता था अगर बांग्लादेश में हालत बिगड़ते हैं तो चीन पाकिस्तान में निवेश बढ़ा देगा ताकि भारत को रोका जा सके। लेकिन ये चीन पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि चीन एक ऐसे देश पर दाव लगा रहा है जो कभी भी डूब सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, गधे को बाप बना लेना, बस यहाँ यही सब चल रहा है। वहीं इस पर आपकी क्या राय है? क्या चीन पाकिस्तान को धक्का देकर टेक्सटाइल हब बना भी देगा तो क्या वो इसे हैंडल कर सकेगा, या उसका भी हश्र बांग्लादेश जैसा ही होगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये फ्रांस से जुड़ी हुई है, जिसने भारत को बड़े ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। और ये सब तब हुआ जब पीएम मोदी जो बाइडेन के गले लग रहे थे। दरअसल फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन, जेट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए 100% तकनीकी मदद देने की पेशकश की है। और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर फ्रांस की डील को बर्बाद करके रख दिया था। साथ ही अभी भारत के F414 इंजन में डिले, अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में गोलमोल रवैया कहीं ना कहीं भारत को डिफेंस में रोकने की तैयारी है। लेकिन फ्रांस ने अभी जो ऑफर भारत के सामने रखा है उसने सारा खेल बदल कर रख दिया है। और ये सब तब हुआ है जब पीएम मोदी क्वाड लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। और फ्रांस के ऐसा करने से भारत की अमेरिका पर से निर्भरता कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अमेरिका पहले से ही भारत की डील्स को अटका रहा है या उसमें देरी करने में लगा है। यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने में मदद करने की बात कह दी है। और यही नहीं, फ्रांस और भारत के बीच में 30 सितंबर को एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल और फ्रांसीसी अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें फ्रांस भारत को और भी डिफेंस से रिलेटेड ऑफर देने की बात कह चुका है। मतलब अगर अमेरिका में पीएम मोदी के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो फ्रांस झोला भर के भारत के लिए तैयार खड़ा है कि हम हैं, चिंता ना करो। कहने का मतलब यह है कि जहां अमेरिका भारत को पुन्नू के केस में घेरने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रांस बड़ा खेल करते हुए अमेरिका को ही उसकी चाल में फंसा रहा है, जिससे अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अमेरिका में अब होता क्या है। वैसे फ्रांस के इस ऑफर और अमेरिका के गोलमोल रवैये पर आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा।